नमस्कार भाई, हरियाणा चलते खनाड़े सारे दर्शक नंदन राजपूत की राम राम। और हाल फिलहाल हम भाई दादरी लघु सचिवालय में मौजूद हाँ। और एक मुद्दा बहुत जोर शोर से उठ रहा है बारडा विधायक उमेद सिंह पातुवास का। उमेद सिंह पातुवास की बात करें तो भाई जो मौजूदा सरकार है भाजपा की, उसके अंदर हाल फिलहाल विधायक हैं और बारडा की बीडीपीओ हैं स्वाति सिंह अग्रवाल। अगर उनका ट्रांसफ़र करवाना ही था तो वो सीधे डायरेक्ट मुख्यमंत्री से फ़ोन करके या मुख्यमंत्री के पास जाकर भी ट्रांसफ़र करवा सकते थे, लेकिन उनको सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल कर ताला लगाकर धरने पर क्यों बैठना पड़ा, क्यों प्रदर्शन करना पड़ा और क्यों स्वाति सिंह का अर्जेंट में ट्रांसफ़र करवाया गया। तमाम बातें हैं, वो बड़ी बातें हैं। और यहाँ भारतीय किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं वो ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे पटवारियों की और तहसीलदार की, तो उनके नाम भी यहाँ से इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि उनका भी यहाँ से वो ट्रांसफर चाहते हैं। तो राम राम प्रधान जी। नमस्कार, आपके सभी चैनल के दर्शकों को भी नमस्कार। और आज हमने ज्ञापन दिया है जी, और बड़ा मामला है। इस पूरे मुद्दे को पूरा हरियाणा प्रदेश ही नहीं देश के लोग देख रहे हैं। उसका बड़ा विषय है कि एक सत्ता पक्ष के विधायक ने यहाँ पर धरना देकर एक महिला बीडीपीओ को ट्रांसफर करवाया है, जो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है, क्योंकि महिलाओं का हम सम्मान करने वाले हैं और पार्टी का स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। लेकिन उसी पार्टी के विधायक एक महिला के खिलाफ धरना प्रदर्शन करके उसका तबादला करवाते हैं। डूब के मरने की बात है। अगर ऐसा ही करना था तो सीएम के पास जाकर भी तबादला बड़ी अच्छी प्रकार से करा सकते थे। सीएम, एक विधायक के पास बहुत शक्तियां होती हैं, वो अपने ऑफिस से भी चला सकते हैं। लेकिन हमारा दादरी ये पातुवास का विधायक है बारडा हल्के का, इसका तीसरे दिन का ड्रामा हो गया। कभी एसडीएम कार्यालय में जाकर के छोटे कर्मचारियों को धमकाना, कभी बीडीपीओ दफ्तर के सामने बैठ करके प्रोपगेंडा करना एक अच्छे ईमानदारी अधिकारी का तबादले करवाने के लिए और भ्रष्ट अधिकारी को लेने के लिए। तो लोगों के अंदर ये बड़ा सवाल है। हरियाणा प्रदेश के लोग भी बड़े इच्छुक होकर के इसको देख रहे हैं कि असल में मामला क्या है, क्योंकि एक सत्ता पक्ष का जब विधायक देता है तो वो खबर बड़ी हो जाती है। और इसके लिए तुरंत संज्ञान लिया, यानी कि इसके अंदर दाल में काला ही नहीं, पूरी दाल काली है। जो पंचायत विभाग के अंदर पैसा आया हुआ है करोड़ों रुपए, उसके अंदर विधायक की नीयत के ऊपर खोट बता रहे हैं लोग। असल मामला यह है कि अगर एक ईमानदार अधिकारी है तो उसका धरना देकर के क्यों तबादला करवाया जा रहा है। हम मांग कर रहे हैं कि मुआवजे के लिए, जब खेतों के अंदर ओलावृष्टि हुई उस समय विधायकों ने यह जाके कहा था कि भाई मंडी में फसल आने से पहले तुम्हारा मुआवजा मिल जाएगा। उसके लिए तो धरना नहीं दिया हमारे विधायक ने। ये इसी जनता की मांग है कि भाई उसके लिए धरना देते तो हम साथ खड़े होते, क्योंकि ये विधायक है ना, हमारी दरी पर बैठ की जाड़ है, ये हमारी दरी के ऊपर हमारे साथ संघर्ष करेगा। हमने तो इससे बड़ी उम्मीद थी कि जो आदमी एक दरी के ऊपर संघर्ष करके विधानसभा में पूछता है तो वो हमारी आवाज उठाएगा, हमारे दुख दर्द को जानेगा। लेकिन इसने तो भाई पानी फेर दिया हमारी बात पे। एक जो विधायक की बात करें तो उन्होंने ये भी कहा था कि न्यूज़ चैनल या सोशल मीडिया की बात करें उस पर वायरल है कि जो स्वाति सिंह है या फिर जो भी महिला कर्मचारी हैं उनको मैं बहन बोलता हूं। और दूसरी बात, वो जो अपने बीडीपीओ मैडम हैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, उधर जो हमारे विधायक जी हैं उन्होंने कहा कि वो चीफ सेक्रेटरी की फीलिंग ले रही है। तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? एक अनपढ़ आदमी वो मुख्यमंत्री की फीलिंग ले सकता है, तो क्या पढ़ी लिखी एक यूपीएससी की तैयारी करने वाली शिक्षित होनहार क्यों नहीं ले सकती चीफ सेक्रेटरी का? उसको फीलिंग लेने का अधिकार है। फीलिंग तो आम आदमी भी लेता है। अनपढ़ देश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है। एक पढ़ी लिखी जो शिक्षित है वो एक उसका मेरे ख्याल से फीलिंग लेना कोई गुनाह नहीं है। और निश्चित तौर पे गलत किया गया है जब एक जिसको बहन मान लेता है। नाते के अंदर सौतेली बहन तो सगी बहन से भी अच्छी होती है, और उसके लिए तो कहते हैं जो भी होता है वो करना चाहिए। लेकिन यहाँ भी विधायक ने अपने खुद जो मुंह से कही हुई बात को भी गिरा दिया, तो इसमें तो हमारे जो नाते हैं उनको भी तार तार शर्मसार कर दिया। तो आज आपने सीटीएम सर की दादरी को ज्ञापन सौंपा है। अगर इसके बाद भी अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है, जो आप तबादला करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा है, अगर नहीं होते तो आगे की क्या कार्रवाई? मानने क्यों नहीं जाएगी? हमारा विधायक तो ईमानदार बताओ, और हम तो उम्मीद करेंगे जब तक बदली नहीं होगी इतने तो तैयारी है। और आज हमारी आवाज उनके पास शायद पहुंचेगी इस चैनल के माध्यम से, और वो जरूर सुनाई करेंगे। उन्होंने तो वो एक बेईमान ने लेके आए, हमने 3 तैयार कर दिए, 3 मान खंदा दे भाई हम तेरे साथ। और अगर उन बेईमानों को दूर नहीं खंदाते हैं तो विधायक की नीयत में जो लोग बता रहे हैं वो बात सच्ची है कि उसकी नीयत में खोट है। और ये विकास पंचायत के अंदर जो करोड़ों रुपए की
भ्रष्टाचार की कढ़ाई में खिचड़ी पक रही थी, उसके अंदर हाथ डाल के विधायक ने अपने हाथ जला लिए और लोगों के दिल के अंदर जो जगह सम्मान था उसको खत्म करने का काम किया। जी बिल्कुल। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? राम कुमार सोलंकी, भारतीय किसान यूनियन उपाध्यक्ष। जी आज जो क्या बताइए। ये ज्ञापन जो दिया गया है सीटीएम साहब को, मैं तो इसमें सिर्फ 2.5 बात बताना चाहता हूँ। एक होनहार वो जो बाडड़ा के अंदर सुस्ती काम कर रही थी, ईमानदार, और उसको बेईमान बनाने के लिए भाई उमेद सिंह पटवास ने उसका तबादला करा, धरने में खुद बैठ गया और उसको बेईमान साबित करके उसकी बदली करा दी। इसके बाद जो है ना, इतना करोड़ रुपया बाडड़ा के अंदर आया हुआ है। अगर भाई पटवास उमेदी और गुड़गांव का प्लाट नहीं, भूख है तो हम चंदा कर देंगे। गांव बाडड़ा के अंदर बहुत गणे, एक कम से कम 150 गांव है, हर गांव से 10-10, 20-20 हजार कर देंगे और थारी गरीबी दूर हो जाएगी। और दाल काली हुआ अगर तुमने तो खसनो और माँ जनून गेर दियो, इसका मैं अन्न ही नहीं लगाओगा तो सरकार जो है उसके खिलाफ एजिटेशन जबरदस्त होगा, रोड बंद कर देंगे और तेरो भी काम मत निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाई उमेद, तू दरी पर बैठा हुआ है, लोगों को लाडू खुआया करता, इसलिए खुआया करता आमेले बढ़ जाओ पैसा कमाऊंगा छुट्टी का, ये बेकानूनी कमाऊंगा या तो राज बता दी। ईमानदारी से काम कर और जितना पैसा आया है बाडड़ा में वो विकास के लिए खर्च कर दे। जय जवान जय किसान। जी जी क्या नाम है? राजेंद्र डागर। जी शॉर्ट में बताइए, आज आप जो ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं और इधर बीडीपीओ का भी मामला काफी गरमाया। देखो, सीटीएम को ज्ञापन दिया है, ये भ्रष्ट कर्मचारी हैं दादरी के अंदर बहुत ज्यादा। इन्हें 3 के तो जो आज नाम लिस्ट में ले दिया हमने, पटवारी है, तहसीलदार है और ये बीडीपीओ जो अब तबादला करके नया मनोज कुमार जो लाया गया है, जो पहले जेल काट चुका है, भ्रष्ट कर्मचारी है। इस तरह के कर्मचारियों की हम लिस्ट बनाने लग रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों को बख्शेंगे नहीं। जितने भी किसान संगठन है, जो भी संगठन दादरी में चल रहे हैं, वो सभी एकजुट होने लग रहे हैं। 1 सप्ताह के अंदर अगर इनका तबादला नहीं किया तो धरना रखा जाएगा और आगे की जो कार्रवाई होंगे वो पूरी मीटिंग करके सभी संगठनों से मिलके और बाकी बता दिया जाएगा। जी जी फौजी साहब, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो समय समय पर लोगों की जो बातें जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज ये धरने की जो बात है, आपने जो इसके ज्ञापन की, ये बहुत पहले से आपने देखा, सत्ताधारी दल का जो एक विधायक धरने पर बैठा है, हालांकि उसका धरने पर इसीलिए बैठा है हाईलाइट हो जाए, इसकी जल्दी बदली हो जाए। और एक जो महिला थी वो अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, उसको धर्म बहन बोल के और बाद में कहते फीलिंग ले रही है। तो फीलिंग लेना तो हर एक आदमी का अधिकार है। ये जब ओलावृष्टि हुई वहाँ लाड मांडवा से लेकर और ये बलकरा तक, तब दोनों विधायक दादरी के जो जनप्रतिनिधि है साथ साथ में गए, अकोले से सरकार का पड़े हैं भाई, किसान का कोई नहीं पड़े। तो उसके बारे में तो आज तक एक आवाज़ नहीं काटी है। हमने ये बोला था, हम भी गांव गांव गए थे, वो आगे आ गए थे, हम पीछे पीछे थे। अब भाई एपीआर के आधार पर गिरदावरी करके और जो किसानों की बहुत भारी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का काम करें, उसके ऊपर तो कोई संज्ञान नहीं ले रहे। और जो ये दिख रहा है अभी जैसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे भाई ने बताया, इनने एक भ्रष्टाचारी लेने का काम किया और हमने 3-3, 4-4 टो दिए हैं। जो हर एक आदमी जो पीड़ित है, छोटे से छोटा का मेरा वर्ग है, वो बहुत पीड़ित है। तो इसमें एक तहसीलदार है, एक पटवारी है और एक ये बाडड़ा का डीडीपीओ है, ठीक है। तो इनका जब तक धरना ये तबादला यहाँ से नहीं होगा तो दादरी की जनता इनको सहन नहीं करेगी। आने वाले समय के अंदर धरना भी दिया जाएगा और आंदोलन और तेज होगा। जी बिल्कुल, आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे जो बाडड़ा विधायक हैं उनका जो विरोध है काफ़ी ज़ोर शोर से है। और बता दें कि किसान संगठन है वो कहीं ना कहीं रोड पे उतर चुका है और इनका कहना है कि और संगठन भी इनके साथ जल्द ही आएंगे और अगर इनकी बातें नहीं मानी गई तो एक बहुत बड़ा आंदोलन भी ये कर सकते हैं।